कोई भी राजनीतिक दल 12 सीट में एक भी कायस्थ उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इसलिए हम कायस्थ इस बार चिंतन करेंगे और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में हम लोग मतदान नहीं करेंगे। प्रबुद्ध जाति से संबंध रखता है और इसकी प्रबुद्धता के आगे जो है दूसरे जो है सो अपने आप को कमजोर महसूस करने लगेंगे। किसी भी पार्टी में हमारे प्रतिनिधित्व का अगर जगह नहीं मिला तो हम सभी कायस्थ चित्रांश के सभी सदस्यगण इस वोट का बहिष्कार करेंगे। हर कोई अपना उल्लू साधने के बाद इस समाज के लोगों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है। मैं शांतनु श्रीवास्तव, खबरें 24/7 से। आज हम मौजूद हैं मोतिहारी के केजी वाटिका के प्रांगण में। यहाँ उपस्थित हैं कायस्थ समाज के कुछ वरिष्ठ अधिकारीगण और ये आज के वर्तमानी के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पर यहाँ बैठक थी। इस समाज को किसी भी पक्ष ने ध्यान में नहीं दिया, उसी के परिप्रेक्ष्य पर यह बैठक हुई है। आइए इन लोगों से जानते हैं इस बैठक का इस राजनीतिक माहौल में क्या उद्देश्य है। मैं अनिल कुमार अधिवक्ता। आज हम सभी कायस्थ महापरिवार के सभी लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने आज यह प्रण किया है, आज यह संकल्प लिया है कि हमारे कायस्थ समाज की उपेक्षाएँ इतनी क्यों हो रही है। हमारी जनसंख्या इतनी अधिक होने के बावजूद भी हमारी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनकी तरफ से उपेक्षा का दंश हम सभी झेल रहे हैं। अगर किसी भी पार्टी में हमारे प्रतिनिधित्व का अगर जगह नहीं मिला तो हम सभी कायस्थ चित्रांश के सभी सदस्यगण इस वोट का बहिष्कार करेंगे। जय चित्रांश। निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में मोतिहारी विधानसभा में चित्रांशों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हम यह समझें कि किसी एक खास वर्ग की बात लें तो उसमें सबसे आगे चित्रांश परिवार के लोग हैं। बावजूद इसके कोई भी राजनीतिक दल इसे प्रमुखता से नहीं लिया है। हर कोई अपना उल्लू साधने के बाद इस समाज के लोगों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है। हम लोगों की मांग है कि जन बल चूँकि हम लोगों के साथ है, संख्या बल हम लोगों के साथ है, तो एक प्रतिनिधित्व इस ज़िले में कायस्थों का होना चाहिए, चाहे वो जो पार्टी दे, भाजपा दे, राजद दे, जदयू दे, लोजपा दे, कांग्रेस दे, कोई दे, लेकिन एक कायस्थों का नेतृत्व होना चाहिए। धन्यवाद। अब हम जानते हैं कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार वर्मा जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। हम लोगों की जो जाति है, कायस्थ जाति, जो चित्रांश परिवार है, इसकी संख्या बहुतायत मात्रा में होने के बावजूद, जबकि हम लोग बहुत सारी जगहों पे सुशोभित हैं, इसके बावजूद इस जाति की कहीं न कहीं उपेक्षा की जा रही है और राजनीतिक पार्टियां कहीं न कहीं से हाशिए पर रखी हुई है। हम लोग का आज का जो मीटिंग था, इससे मुख्य रूप से यही निर्णय लिया गया कि हम अपनी एकता का परिचय देते हुए यह डिमांड करें तमाम राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, हमारा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और हमारे चित्रांश परिवार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। बस यही हमारा डिमांड है। धन्यवाद। अब अजय आज़ाद जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। आप बताएं कि अगर कोई राजनीतिक पार्टियां अगर नहीं दे पाती है कायस्थों को टिकट, तो आप लोग इसके बाद क्या करेंगे? हमारा जो कायस्थ महासभा है ये चाहता है कि लोकतंत्र में हमारी भी भागीदारी सुनिश्चित हो, हम भी जो है इस समाज को कुछ कर पाने की स्थिति में हो, और ये तभी संभव है जबकि हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीत करके विधानसभा में पहुंचेंगे, लोकसभा में पहुंचेंगे, तभी जा करके पहुंचेंगे, ये संभव है। बाकी पार्टियों को इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कायस्थ समाज के लोग राजनीति में आगे आ जाएंगे तो दूसरे समाज के लोग, चूँकि कायस्थ समाज जो कि इस देश को प्रथम राष्ट्रपति और द्वितीय प्रधानमंत्री देने का कार्य किया, एक से एक मुख्यमंत्री हमारे समाज से पहले राजनीति में आ चुके हैं, और उस समाज को जानबूझ करके दबाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि ये जाति काफ़ी प्रबुद्ध जाति से संबंध रखता है और इसकी प्रबुद्धता के आगे जो है दूसरे जो है सो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगेंगे। इसलिए एक साजिश के तहत हम लोग को आगे आने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग को यदि टिकट नहीं मिलता है तो हम लोग वैसे लोगों को जो हमको टिकट नहीं देने के लिए कार्य किए हैं, नहीं, उन लोगों को हम लोग हराने का काम करेंगे। हमारा एक न्यूसेंस वैल्यू होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में। अभी हमारे समझ से रिकेश श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। ये युवाओं को का प्रतिनिधित्व करते हैं कायस्थ महासभा की। आप बताइए कि युवा इस बार कैसे इस राजनीतिक माहौल में कैसे अपना दृष्टिकोण रख रही है? सबसे पहले मैं आपको भैया शुक्रिया अदा करूंगा आपके चैनल को। हमेशा से
हमारे चित्रांश का शोषण राजनीतिक दल करते आ रहे हैं। मणिभूषण श्रीवास्तव जो हैं हमारे युवा कर्मठ और ईमानदार दावेदार थे मोतिहारी विधानसभा से, और वो पिछले 5 साल से लगातार राजद के तरफ से हर घर में जाकर एक एक युवा साथियों को राजद में जोड़ रहे थे, हर किसी के सुख दुख में शामिल हो रहे थे। इस उपेक्षा से कि हमारे समाज के कास्ट को राजद पार्टी टिकट देगी, लेकिन अंतिम क्षण में हमारे मणिभूषण श्रीवास्तव भैया का टिकट किसी कारण से काट दिया जाता है। इससे पूरा युवा कास्ट आज रोष में है और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हम सब चित्रांश परिवार का एक मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हम लोग तय किए कि जो हम लोगों को आगे टिकट देगी उसी को हम लोग वोट करेंगे, अन्यथा वोट नहीं करेंगे। जैसे कि मणिभूषण श्रीवास्तव राजद के लिए एड़ी चोटी कर कर इतना जनता के साथ हिल मिलजुल कर सब आगे काम कराते हैं, करते रहते हैं। इस राजद के पार्टी में रहकर वे हमेशा आगे कार्य किए हैं और उनको कार्य का कोई बनिहारी नहीं देता है। इसलिए हम चाहेंगे कि अगर मणिभूषण श्रीवास्तव को राजद पार्टी टिकट देती है तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर नहीं देती है तो हम लोग राजद को वोट नहीं करेंगे। हमारी यही सोच है। भैया एक और बात, मोतिहारी विधानसभा में 12 विधानसभा सीट है। कोई भी राजनीतिक दल 12 सीट में एक भी कास्ट उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इसलिए हम कास्ट इस बार चिंतन करेंगे और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में हम लोग मतदान नहीं करेंगे।